the chief of Shiv Sena. Thank you, sir, so much for talking to us. So I want to ask you one thing, that there is this bitterness between the Shiv Sena and the BJP. Will it translate into you withdrawing support from the BJP if the outcome of this election is not favorable? अरे पहले ये चुनाव तो लड़ने दो हमें, सब बेताबी से क्यों इंतजार कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि मुझसे ज्यादा आप ही लोग जरा एक्साइटेड है और आप ही लोग चाहते हैं कि ये सरकार जल्दी से जल्दी चली जाए। नहीं, फिलहाल तो मैं यही कहता हूं सबको कि पूरे राज्य में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, जिला परिषद है, और पहले तो ये चुनाव अभी 8 दिन के अंदर हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे ना। अभी डाइवर्ट क्यों करते हैं आप मामला? लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, कल आपने अपने एक भाषण में कहा कि जनता चाहती है कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, वो मुझे दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, खास कर केंद्र की सरकार लोगों को परेशान कर रही है, डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से लोगों को तो बहुत ही उनका बुरा हाल कर दिया उन्होंने। रोजी रोटी चली गई है, कुछ लोग तो अपनी जान भी गंवा बैठे हैं, कुछ लोगों का मृत्यु हो गया है, कुछ लोगों ने खुदकुशी की है, बहुत सारी रोजी रोटी मतलब लोग तो बेकार हो गए हैं, आर्थिक नुकसान हुआ है। कौन भरेगा ये और किस लिए ये आपने किया? क्या रिजल्ट मिला? आतंकवादी हमले रुकने वाले थे, रुक गए? नहीं रुके। काला धन बाहर आने वाला था, कितना धन आ गया बाहर? आपके पास हिसाब किताब नहीं है। फेक करेंसी बंद होने वाली थी, हुई नहीं हुई है। करप्शन पता नहीं। फिर आपने ये जो कुछ किया, क्या नतीजा, उसका क्या फल मिला देश को? बेकारी। क्यों किया? और आज भी लोग कतार में खड़े हैं, अपनी पसीने की कमाई अगर भरने के लिए जाए तो उसको 10 सवाल पूछे जाते हैं, विड्रॉ करने के लिए जाए तो उसको सवाल पूछा जाता है, क्या ये सारे लोग चोर है? क्या सबके पास काला धन है? तो मेरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास काला धन नहीं है, या काला धन ही है सबके पास? कुछ तो क्लैरिटी होने दो ना। सबको एक नजर से आप क्यों देखते हो? और जिन लोगों ने ये तबाही लाई, उन लोगों तो वो लोग तो भाग गए, वो चाहे मल्ल्या हो या और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो। तो क्या मैं ऐसे कहूं कि जिन लोगों ने कर्जा डुबाया, बैंक को डुबाया, उन्होंने जो डुबाया हुआ कर्जा था, लोन्स थे, वो आपने इन लोगों से भरवाया? सर, बीजेपी कहती है कि डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट जो है रीजनल पार्टीज पे बहुत पड़ा है, पीएसपी पे पड़ा है, यूपी में शिवसेना पे पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि हम ऐसे ही दिल पर पत्थर रखकर देख नहीं सकते लोगों के हाल। और इसलिए रीजनल पार्टी का महत्व है, और इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। रीजनल पार्टी ही ऐसी पार्टी होती है जो जिस मट्टी से वो लोग आते हैं आगे, उस मट्टी से रिश्ता रीजनल पार्टी का होता है। नेशनल पार्टी जो भी अपने आप को मानती है, उनका रिश्ता नहीं बन सकता। जो अपने लोगों के हाल में शामिल नहीं हो सकता, उनको कुछ मदद नहीं कर सकता, ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे। तो मैं परेशान हूं, जरूर हूं, और जो भी परेशान नहीं है वो मैं कहता हूं इंसान नहीं है। मुंबई शिवसेना का गढ़ माना जाता है, यही एक ऑर्गेनिक रूट जो है पार्टी की यही है। और तो क्या इस तरीके से जो कैंपेन चल रहा है बीजेपी का आप लोगों के खिलाफ, क्या उसमें सेंध लगाना चाहती है बीजेपी इस गढ़ में, और क्या वो सक्सेसफुल नहीं होगी? झूठ बोलकर आप शायद एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं जीत सकते। और इसलिए मैंने ये रिपोर्ट जो लेके बैठता हूं, हर चैनल पर मैं दिखा रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2016, या कॉपी आप देखो। जो बात बेकार की, फिजूल की बात, झूठी बात चीफ मिनिस्टर जैसा आदमी कर सकता है। मैं नहीं मान सकता कि चीफ मिनिस्टर है, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी व्यक्ति है चीफ मिनिस्टर, और वो खुलेआम जब झूठ कहता है तो सोचना होगा किसके हाथ में अपना राज्य और अपनी नगर निगम की जो बातें वो देनी चाहिए। जो भी बात वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, आप जरा खुद ही पढ़िए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसमें नंबर 1 कौन है आप देखो। मुंबई। बराबर है, पाटना भी है इसमें, कहा है देखो पाटना जी, बराबर है। और उसके बाद जितने सारे सिटीज है लिखे हुए, वो सारे के सारे बीजेपी के पास है, वो पटना के नीचे है। तो ये बड़ा झूठ आप क्यों बोल रहे हो? और इसमें लिखा है सत्यमेव जयते। तो क्या ये लोग गधे हैं क्या जिन्होंने रिपोर्ट बनाया है? हाँ, ये बेकार के लोग हैं। फिर ये क्या है? सब सारी जानकारी उसने दी है, यहाँ दी है, वहां दी है, क्या है ये? इतना सारा स्टडी किया हुआ है उन्होंने, देखो ना, हर पेज पे कुछ ना कुछ लिखा है उन्होंने।
हाँ? जी, वो कहते हैं इस डिफेंस में कि ये सेंटर का एक असेसमेंट है, तो और सेंटर सेंट्रल का की जो स्कीम्स है उसका असेसमेंट है, उसके आधार पर ट्रांसपेरेंसी। तो भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का दूसरा अर्थ मुझे बताओ क्या है, मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक साथ है दो वर्ड, वो उसका मतलब मुझे समझाइए। तो फडणवीस जी झूठे हैं, वो खुद ही बोल रहे वो। नहीं, अगर जी चलो ये भी बात छोड़ो, ये सच बात है, इसको भी आप नकारो, ठीक है। आप कौन से नजर से मुंबई और पटना की बराबरी करते हो बताओ। और दूसरी बात, ये पटना का भी अपमान तो ही है, लेकिन ये पूरे सर्वे में जहां से फडणवीस जी आए हैं वो नागपुर का जिक्र नहीं है। नागपुर तो मेरी उपराजधानी है, तो शर्म आनी चाहिए कि जहां से आप आए उसका नाम भी नहीं है। सर, आपके बीच में और फडणवीस जी के बीच में काफी कॉर्डियल रिलेशनशिप है, ये जो लेकिन bitterness झूठेपन हो के रही लिए नहीं। कोई भी मेरे शहर को या स्टेट को बदनाम करे तो मैं नहीं मानता वो रिलेशनशिप। आप मेरे ऊपर आरोप लगाना चाहते हो लगाओ, वो भी झूठे आरोप लगाना चाहते हैं लगाओ, क्योंकि और तो आपके पास कुछ है नहीं। क्या घोटाला किया हमने? क्या आपने रोड की जो जहां पर मेरे मेयर ने, मुंबई के मेयर ने खत लिखा था उसके ऊपर आपने इंक्वायरी तो की, क्या निकला उसमें से? कितने कारपोरेटर्स उसमें मिले? एक भी नहीं मिला, मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद जितने सारे कमिश्नर्स आते हैं वो कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, वो चुनकर नहीं आते, वो करना अधिकार चीफ मिनिस्टर का है। और कल परसों ही उन्होंने थाना में जो बात बताई कि थाना के म्युनिसिपल कमिश्नर ने आधी रात उनको जब किसी ने फोन कर धमकी दी, तो नॉर्मल केस में वो आदमी बगल के पुलिस स्टेशन में जाता है या पुलिस स्टेशन पर फोन करता है। ये भी कमिश्नर साहब ने थाना सीपी को फोन करना चाहिए था, अगर आप कमिश्नर है तो। डायरेक्ट उन्होंने आधी रात चीफ मिनिस्टर को फोन किया, मतलब इतनी नजदीकियां तो उनमें है। तो ऐसे करीबी लोग ही आप सारी जगह पर देते हो, तो उसके बावजूद अगर घोटाला होता है तो उसका मतलब यह है कि आप ही भ्रष्ट हो। तो वो इसलिए क्योंकि ये सारे काम तय करना, उसके लिए बजट की प्रोविजन करना, सारी बातें प्रशासन करता है। फाइनली जो चेक दिया जाता है उसके ऊपर सिग्नेचर किसी पार्षद की नहीं रहती, कमिश्नर या वो जो डिपार्टमेंट होता है उनकी रहती है। और वो डिपार्टमेंट सारे लोग देना उनका काम है, मेरा नहीं। क्या बीजेपी ने इन शिवसेना रंग कॉर्पोरेशंस को बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी के जरिए पैरालाइज कर दिया था, इसलिए आप लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे? नहीं, परफॉर्म किया ना मैंने, मैं तो कहता हूं मैंने किया है, उसके बावजूद भी हमने किया है। और वो इसलिए क्योंकि मैं मानता हूं कि जितने सारे लोग आए हुए हैं वो काम करने वाले लोग हैं, उसमें करप्शन हुआ नहीं है, ये तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। और चीफ मिनिस्टर इसके बावजूद अगर कहते हैं कि करप्शन हुआ है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। कमिश्नर आपके, फिर अगर करप्शन हुआ है तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि कमिश्नर सारे उन्होंने दिए हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, सारे कमिश्नर कहां से आए लोग, कौन से गांव से आए, सब निकालो। क्या आप जाकर, ये चुनाव जब खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे? शिवसेना उत्तर मैं प्रदेश जाना चाहता कैंपेन? हूं, मैं जाना चाहता हूं, बिल्कुल जाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जाना चाहता हूं। हालांकि जनवरी में भी जाना चाहता था लेकिन नहीं जा सका, गोवा में जाना पड़ा मुझे, गोवा के इलेक्शन आ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे गोवा में। तो उत्तर प्रदेश में मैं जाना तो जरूर चाहता हूं, गंगा आरती भी करना चाहता हूं, अयोध्या भी जाना चाहता हूं। और अब तो हम वहां चुनाव लड़ रहे हैं बहुत सालों के बाद। अब तक तो हमने वो महाराष्ट्र के बाहर के सारे राज्य बीजेपी के लिए छोड़ दिए थे, लेकिन फिलहाल आज आप देख रहे हो कि जहां जहां से हमें बुलावा आ रहा है, जहां से हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार है, हम उनको लड़ने के लिए इजाजत दे रहे हैं। तो नतीजों के बाद हम उद्धव जी को वहां पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे आप, मैं जाऊंगा। एक चीज मैं और आपसे समझना चाहता हूं कि इसका जो रीजनल पॉलिटिक्स है, जो हम गठबंधनों का दौर देख रहे हैं, महागठबंधन बिहार में हुआ, अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में आए हैं, तो क्या आप किसी महागठबंधन के साथ जुड़ना चाहेंगे? क्योंकि देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ अ फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अन्य राज्यों में रीजनल पार्टी का एक कुछ तो महासंघ हो या ऐसा कुछ होना चाहिए, ताकि ये जो अपने आप को नेशनल पार्टी मानती है, और वो नेशनल पार्टी कब होती है जब वो अपने साथ रीजनल पार्टीज को लेती है, उनका कोई स्थान नहीं रहता है। स्थान प्राप्त करने के लिए रीजनल पार्टी का इस्तेमाल करते हैं और बाद में नेशनल पार्टी बन जाती है। तो उनको काबू में रखने के लिए रीजनल पार्टी को इकट्ठा एक साथ आना होगा, और देखेंगे कब शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री पर आप सीधा निशाना साध रहे हैं अपनी रैलीज के अंदर, रेनकोट वाला आपका बयान था, तो क्या अब
ये रिलेशनशिप जो है बिल्कुल नहीं, देखो रेनकोट वाला जो मेरा बयान था वो इसलिए था, मैं मानता हूं कि थोड़ी एक सभ्यता होनी चाहिए। जब उर्जित पटेल जी को कमेटी के सामने बुलाया गया डिमोनेटाइजेशन के बारे में, पहले तो मनमोहन जी ने उसके खिलाफ तो अपना जो बयान है या जो भी कुछ स्पीच है वो दिया है फ्लोर पे। उर्जित पटेल जी को जब बुलाया गया और उनको सारे सवाल पूछे गए तो मनमोहन जी उसका मजा ले सकते थे, लेकिन मनमोहन जी ने कहा कि नहीं, रिजर्व बैंक के गवर्नर ये सारे जो प्रश्न है उसके उत्तर देने के लिए उनको कोई ऐसा बंधन नहीं है, तो ऐसे सवाल उनको मत पूछो। तो क्या मैं ये ऐसे समझू, मान लो कि उन्होंने मनमोहन जी ने अपना रेनकोट टब उर्जित जी को पहनाया, और अगर वो नहीं पहनाते तो उर्जित जी क्या पूरी तरह से भीग नहीं जाते? तो ऐसे है। तो मैंने कोई उनकी तारीफ या प्रशंसा ऐसे ही नहीं की, जो बात सच है वो सच है। कौन बेहतर प्रधानमंत्री था, मनमोहन सिंह या 2.5 साल का जो नहीं, मुझे राजनीति में कोई ऐसा जाना नहीं है। नरेंद्र भाई से हमें बहुत उम्मीद थी, आज भी है, बहुत सारी अपेक्षा थी, आज भी है, और वो जितनी सारी बातें उन्होंने कही थी उसके ऊपर अगर वो काम करे तो सचमुच एक अच्छा प्रधानमंत्री मिल सकता है। लेकिन जितने सारे उन्होंने आश्वासन दिए थे, मुझे तो ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रहा कि उनमें से एक भी उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। स्विस बैंक से काला धन लाने वाले थे, कॉमन सिविल कोड बनाने वाले थे, पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले थे, राम मंदिर बनाने वाले थे, बहुत सारी रोजी रोटी या वो उसका निर्माण करने वाले थे। आज तो लोग बेकार हो रहे हैं। आपने जिस दिन इस बात का ऐलान किया कि आगे जाके अब कभी भी बीजेपी के साथ कहीं भी कोई गठबंधन नहीं करेंगे आने वाले समय में, तो उसका एक मतलब ये भी लोग निकाल रहे थे कि अब जैसे ही चुनाव खत्म होगा, अगर कोई एडवर्स रिजल्ट आया तो शिवसेना सपोर्ट विड्रॉ करेगी, वो एक इवेंचुअलिटी है। नहीं, उसके ऊपर उसके लिए कोई नतीजों की आवश्यकता नहीं है। पार्टी होती है। मैंने कहा कि मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं और मैंने नई शुरुआत की है, तो इसके आगे तो मैं गठबंधन नहीं करूंगा। जहां दो जगह पर मेरे गठबंधन है, चुनाव के बाद देखूंगा मैं। सर, मैं आंकड़े देख रहा था, 1997 में 103 कॉर्पोरेटर्स थे, 2012 में घट के 75 साल हो गए, 75 कॉर्पोरेटर्स हो गए, माफ करिएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सेपरेशन है बीजेपी और शिवसेना के बीच में बहुत पहले हो जाना चाहिए था? क्या आपको लग रहा है? क्योंकि हम हर समय अच्छी सीटें बीजेपी को देते गए, भले 5-10 हो, और हमारी सीटें हम कम करते गए। Thank you, sir, so much for talking to us. I know you have hectic campaigning to do. Thank you for taking the time out.